और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश कोरोना का तिलिस्म का। जी हां, कोरोना पर हुई रिसर्च में एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिससे साफ है कि हमारे देश में कोरोना का कहर अब भी और भी जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना की ये नई सरदर्दी एस्मोम्टोमेटिक मरीज, यानी कि वो मरीज जो आपके आसपास हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो अपने साथ कोरोना लेकर घूम रहा है, और ये वो मरीज हैं जिसमें कोरोना के लक्षण ही नहीं होते। ये हमारे देश के लिए कितने घातक हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। कोरोना का बदलता रूप होता जा रहा है घातक। लाखों जान लेने वाले कोरोना ने बदले अपने तेवर। कोरोना की दस्तक का फिर बदल गया है अंदाज। कोरोना के पुराने लक्षणों में अब नहीं रहा दम। हिंदुस्तान के साथ ही समूची दुनिया के लिए कोहराम बनकर आए कोरोना पर कोई भी दावा खरा नहीं उतर रहा है। ऐसा लगता है मानो कोरोना का जन्म दुनिया की समझ को हराने के लिए हुआ है, क्योंकि अब तक ऐसा किसी वायरस के साथ नहीं हुआ जिसने लक्षण के मामले में इंसान की ताकत को चुनौती दी हो। हर शहर, हर देश और दुनिया के हर नक्शे पर कोरोना अलग अलग रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों, शोधों और जांच के लिए चुनौती बना है। इतनी विविधता के साथ कोरोना अपनी मौजूदगी दर्ज कराता आ रहा है कि सटीक इलाज तक पहेली बन गया है। अब तक कोरोना के लक्षणों में तेज बुखार, गले में खराश या दर्द, सर्दी और जुकाम जैसे लक्षण शामिल रहे, जिसमें बाद में कुछ और लक्षण जुड़ते गए, मसलन मांसपेशियों में दर्द, डायरिया, उल्टी वगैरह। हालांकि भारत में बिना लक्षण वाले मरीजों की तादाद ज्यादा रही, जिसने सरकारों और स्वास्थ्य एजेंसियों की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिका के शीर्ष मेडिकल संस्थान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक कोरोना संक्रमण के नए लक्षण सामने आए हैं। ये लक्षण हैं बहुत ज्यादा ठंड लगना, ठंड के साथ कपकपी छूटना, मांसपेशियों में दर्द बने रहना, लगातार सिर दर्द रहना, गले में चुभन के साथ दर्द होना, खुशबू, गंध और स्वाद का महसूस ना होना। इससे पहले जो लक्षण बताए गए थे उसकी जानकारी भी CDC की तरफ से दी गई थी। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मरीजों में इसके माइल्ड और गंभीर दोनों तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। कई बार 2 से 14 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ मरीजों में ऐसा भी देखा गया है कि लक्षण दिखने से पहले ही संक्रमण पूरी तरह फैल चुका होता है। CDC ने लक्षणों को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच की जरूरत बताई है। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर कोरोना मामलों में लक्षण स्पष्ट नहीं है। ऐसे में अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच कराएं, क्योंकि कोरोना को लेकर की गई मामूली लापरवाही न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दूसरों के लिए मुसीबत का बड़ा सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। देखिए, ICMR की एक रिसर्च भी है जिसमें ये कहा गया है कि भारत में 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखा। असिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा हैं। और क्या वाकई में अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा है तो ये वाकई में चिंता की बात है। इस रिपोर्ट के बाद अब आप सोचेंगे कि बिना लक्षण के कोरोना का संक्रमण, तो हमारा जवाब है हाँ, ऐसा है। 80% केसेस में ऐसा है। देश में काफ़ी केस ऐसे हैं जो बिना लक्षण वाले हैं, लेकिन ऐसे मरीजों से कितना खतरा है, इससे कैसे बचें, इसके लिए हम क्या करें, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ है, साथ ही मेट्रो अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बेलाकांत हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर स्वाति, आपके पास आना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, और ICMR की जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि ज्यादातर केसेस में कोई सिम्टम नहीं है।
जी हाँ, बिल्कुल देखिए ये अब सामने आ रहा है कि भारत में बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, बल्कि ज़्यादा ऐसे केसेज़ हैं जिनको कोई संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं जिनको कभी भी लक्षण नहीं होंगे, वो पूरे हमेशा ही ऐसे रहेंगे, उनको कोई लक्षण उभर कर सामने नहीं आएँगे। लेकिन 75% केसेज़ इसमें जो होते हैं, उन्हें हम प्री सिम्प्टोमैटिक बोलते हैं। हुँ, यानी कि इनमें लक्षण कुछ समय बाद दिखेंगे, लेकिन खतरे की बात ये है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, ये शुरू के दिनों में सबसे ज़्यादा दूसरों को संक्रमित करने की शक्ति रखता है। इसलिए हमें उतना ही सचेत रहना ज़रूरी होगा, चाहे वो केसेज़ को बाद में लक्षण हो या नहीं हो, हमें एहतियात पूरा बरतना होगा। और इसीलिए जो बार-बार ये बातें बोली जा रही हैं कि हमको मास्क लगाना ज़रूरी है, हमें हुँ। सार्वजनिक स्थलों पे थूकना नहीं है और ख़ास तौर से जो हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है इस वक़्त, जो ठीक हमें है। एक 6 फीट की दूरी बना के रखनी है, वो इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसको कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं है। तो हुँ, ऐसे में इसीलिए लेकिन अभी हमें टेस्टिंग बढ़ानी भी बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। ताकि हम ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी ढूँढ पाएँ। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर बिलाकांत भी है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर बिलाकांत, आप आईसीएमआर की रिपोर्ट को कैसे देखती हैं कि ज़्यादातर केसेज़ 80% केसेज़ इंडिया में ऐसे हैं, जिनका कोई सिम्पटम नहीं है? डॉक्टर स्वाति ने ठीक कहा है। हमको आने वाले काफ़ी महीने तक ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी प्रिकॉशंस हैं कंटिन्यूसली यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, सबको यू हैव टू ट्रीट देम एज पॉजिटिव, और उतना प्रिकॉशन आप लेके चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा भी कहना यही है कि आप लॉकडाउन ख़त्म होने के पहले बाद आगे आने वाले आगे बहुत महीनों तक ये सब प्रिकॉशंस यूज़ करना ही आपके माइंड में होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों में मत जाएं, हाथ धोएं, हाथ को फेस पे बिल्कुल मत लगाएं। दीज प्रिकॉशंस आर देयर टू स्टे फॉर गुड नंबर ऑफ कमिंग मंथ्स। ठीक है, डॉक्टर स्वाति, तो हम क्या अब ये जी, मानें कि औज़ार के तौर पर हम हर एक को वी हैव टू ट्रीट कि ये जो जी। भी हमारे आसपास के लोग हैं उनमें कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, ये जी। सोच कर चलेंगे तो हमारा प्रिकॉशन पूरा रहेगा। ठीक है, तो डॉक्टर जी हाँ, स्वाति, अब ये माने कि अब जो आने वाली ज़िंदगी है, अब लॉकडाउन के जो बाद की ज़िंदगी है, उसमें हमारे हथियार मास्क होंगे, सैनिटाइज़र होगा। अब यही हथियार है कोरोना से बचने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने और जैसे डॉक्टर बेला ने भी कहा, हमें ये बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं, उसे कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। हुँ, देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब लक्षण ही नहीं है, तो व्यक्ति खाँसेगा, छींकेगा ही नहीं और जब खाँसेगा, छींकेगा नहीं, तो कैसे दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगा? क्योंकि अभी तक हम यही बोलते आए हैं कि खाँसने-छींकने से इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो ऐसे में ये जानना लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप साधारण तौर से बात कर रहे हैं, अगर आप बहुत पास से खड़े होके बात कर रहे हैं, तो कई बार मुँह से थूक के कण निकल कर आते हैं। और अगर आप थूक रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पे अगर आप ऐसे खुले में थूक रहे हैं, तो उससे भी ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे में जाने की क्षमता रखता है। तो आप तो ये सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई इन्फेक्शन नहीं है और आपने हाँ, थूक दिया कहीं पर, उससे ठीक है। दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क लगाएँ। अगर आप मास्क लगाएँगे, तो उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके सामने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहता है, जब आप मास्क लगाते हैं। ठीक दूसरी है। ज़रूरी बात है, हमें बिल्कुल भी थूकना नहीं है और हमें हैंड सैनिटाइज़र का बार-बार ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और मुझे कोई संक्रमण के साइन्स नहीं हैं। हुँ, मैंने कहीं पर अपना हाथ लगाया, सतह पर हाथ लगाया और वहीं पर किसी और व्यक्ति ने तुरंत हाथ लगा दिया और उन हाथों को उसने अपने आँख, नाक या मुँह पर लगा लिया, तो ऐसे में उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमें बार-बार सैनिटाइज़ेशन का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हम हाथ साबुन और पानी से निरंतर धोते रहें समय-समय पर। तो ये बातों का हमें अब खासा ध्यान रखना होगा। ठीक है, डॉक्टर बेला, आप मुझे ये बताइए कि अब जो घर के बुजुर्ग हैं या जो घर में बच्चे हैं, चूंकि अब आगे बच्चों के स्कूल अभी 2-4 महीने अगर नहीं भी खुलते, उसके बाद भी जो या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? उनको भी हमको देखिए उनको नॉलेज देनी पड़ेगी कि जहाँ आप हाथ लगा रहे हैं, जहाँ आप सांस ले रहे हैं, आपको 24/7 आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ हाथ लगा रहा हूँ और कहाँ टच कर रहा हूँ और कहाँ मैं कितने लोगों के पास से बात कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड पे रहेगी तो आप अपना प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं।
और स्कूल्स की जहाँ तक बात है तो वो तो स्कूल्स को एक पूरा प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा जब भी शुरू होंगे कि कितना दूर बच्चों को बिठाना है, कैसे उनको हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग कैसे सिखाना है, वो सब उसका भी एक प्रोटोकॉल बनना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग के लिए तो अब जब खुलेगा लॉकडाउन तो भी हमको उनको ये अभी तो जैसे वायरस ऊपर ही जा रहा है, जब वायरस थोड़ा नीचा आना शुरू होगा जैसे कि चाइना में हुआ है अभी, ख़त्म होगा, तब उसके बाद हम कहेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा सोशलाइजिंग, मतलब अभी तब तक तो हमको लगता है उनको फुल प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ समझना चाह रही हूँ डॉक्टर स्वाति कि असिम्टोमेटिक मतलब कि कोई सिम्टम नज़र नहीं आता और ऐसे शख्स के अगर आसपास भी हैं, मान लीजिए उसको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, ज़ुकाम नहीं है, तो हमें लगेगा कि ये तो एक स्वस्थ इंसान है जिसके हम आसपास है और हम खतरे में भी हैं। तो ये बताइए कि अभी जब उसको सिम्टम नहीं है तो क्या ऐसे में थोड़े दिनों बाद तबीयत खराब होगी या फिर उसका टेस्ट होगा तभी पता चलेगा कि उसको कोरोना है? कैसे, मतलब उसके बाद कैसे ये प्रोसेस होता है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि 75% जो केसेस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें कुछ समय में जाकर के कुछ लक्षण सामने दिखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उनकी तबीयत उतनी ज्यादा खराब हो जाए, हो सकता है कि कुछ लक्षण ही सामने आए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि, और कुछ ऐसे भी हो सकता है जिनको कुछ भी लक्षण सामने नहीं आएंगे। कैसे लक्षण, किन लक्षण, किस तरह के लक्षण की आप बात कर रही हैं? देखिए, लक्षण जो ऐसे होंगे कि हो सकता है बॉडी में थकान महसूस हो, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो, आपको बुखार हो, खांसी हो जाए, सूखी खांसी हो जाए, या आपको सिर दर्द होने लग जाए, क्योंकि अभी आपने भी दिखाया नए लक्षण अब अमेरिका की सीडीसी ने ऐड कर दिए हैं, तो उनमें से कोई सा भी लक्षण हो सकता है, या सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन जरूरी बात यही है कि इन लक्षणों के आने से पहले वो व्यक्ति कई सारे और लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें शुरू से ही विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है, और इसीलिए अब टेस्टिंग भी और ज्यादा रैंप अप होनी जरूरी है। और जैसे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोला है कि इस महीने के अंत तक, मई के अंत तक, हम 1 लाख टेस्ट डेली करने की कैपेसिटी में होंगे। लेकिन बहुत जरूरी है इन सब लोगों की रैपिड एंटीबॉडी से स्क्रीनिंग होना, जहां खास तौर से हॉटस्पॉट्स हैं, ताकि हम ऐसे लोगों को समय से चिन्हित कर पाएं जो कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जिन्हें लक्षण नहीं है। इसके 2 फायदे हैं। पहला, हम ऐसे लोगों को अलग कर पाएंगे ताकि वो और लोगों को संक्रमित ना कर पाएं। दूसरा, उन्हें भी समय से इलाज मिलेगा। उन्हें पहले से वो लोग हमारे मॉनिटरिंग में होंगे कि अगर उनको जरा से भी लक्षण उभर कर सामने आते हैं तो हम उन्हें तुरंत इलाज दे सकें, उनकी केयर कर सकें। ठीक है डॉक्टर बेला, आप इस पर क्या कहेंगे जिस बात को डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने कहा कि हमें पूरा प्रोसेस अपनाना होगा और हर जगह स्क्रीनिंग होगी, तभी हम उन लोगों को चिन्हित कर पाएंगे कि जो वाकई में जो कोरोना जिनको हो सकता है या फिर है? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति ठीक कह रहे हैं कि देखिए, हम सिम्टम्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिम्टम्स आने से बहुत दिन पहले से स्प्रेड हो सकता है। पेशेंट अभी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को आप, इसलिए हम सिम्टम पे डिपेंड नहीं कर सकते ये सोचने के लिए कि ये इससे स्प्रेड होगा कि नहीं। तो द ओनली थिंग इज़ कि आप टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितनी टेस्टिंग होंगी उतना हम पॉजिटिव लोगों को सेपरेट करके और इसका आगे स्प्रेड 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 तभी बंद कर सकते हैं। आप कह रही है टेस्टिंग, मान लीजिए अब थोड़े वक्त बाद देखिए लॉकडाउन खुलेगा, चूंकि देश की इकोनॉमी को भी बचाए रखना है, लोग घरों से बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। फिर आप ऐसी स्थिति में जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, फिर वो घर आएंगे, घर में बच्चे बुजुर्ग सब लोग घर में होते हैं, तो क्या कोई सिस्टम घर पे भी बनाना होगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर या तो आप अपने कमरा अलग कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है कि आप कोरोना कैरियर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बाहर से आएँ, आपके शूज़ बाहर रहने चाहिए, आप नहा लें, कपड़े चेंज कर लें, जितना बूढ़े लोग हैं उनसे सेपरेट रहें। अगर आपका आना जाना ऐसी हेल्थ वर्कर हैं, स्पेशली हेल्थ वर्कर्स, या जो ऐसे मीडिया के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो उनको तो घर आके सेपरेट रहना, अपने नहा लें, कपड़े सेपरेट रखें, जूते चेंज करें, और वो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अभी डॉक्टर स्वाति, आपको क्या लग रहा है, कोरोना जो एक महामारी आई है, एक संकट है, ये हमारे सामने नहीं है, भारत के सामने नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में है। इसका फ्यूचर आपको भारत में क्या दिखाई दे रहा है कि क्या वो वक्त आएगा कि हम जिस तरह से हमने पोलियो पर बिल्कुल पूरी तरह से पकड़ बना ली थी, उसको उखाड़ फेंका था, कि इस पर भी हम विजय हासिल कर लेंगे? हाँ देखिए, जब तक कि कोई वैक्सीन या ड्रग इसकी नहीं आती, तब तक हमारे पास
यही उपाय हैं। और अगर हम भारत की स्थिति देखें, अगर विश्व के मुकाबले हम अपनी स्थिति देखें, तो संक्रमण हमारे यहाँ भी है, बढ़ भी रहा है, हम देख भी रहे हैं और केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति बहुत ज्यादा काबू में है, नियंत्रण में है। जिस तरह से बाकी अमेरिका, इटली, सब जगह आप देख रहे हो। कल देखिए प्रशासन ने डेटा भी रिलीज किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि जो विश्व के 20 देश हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण है, उनके मुकाबले अगर हम भारत की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ एक केस होता है तो उनके यहाँ 84 केस होते हैं। अगर हमारे यहाँ एक डेथ होती है तो वहाँ 200 डेथ हो रही हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, और देखिए अब हमारा डबलिंग टाइम भी 10.2 हो गया है, यानी कि हर 10 दिन में हमारे यहाँ केसेस डबल हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, जिससे ये साफ तौर से समझ में आता है कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है, स्थिति हमारे काबू में है। और इसीलिए अब रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं है, जो ग्रीन जोन्स हैं वहां रिलैक्सेशंस इसी बेसिस पर दिए जा रहे हैं कि हमारी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन वही हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म नहीं हो गया है। अगर आपके एरिया में भी संक्रमण अभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है इसके पैर वहां नहीं पड़ सकते। तो हम सभी लोगों के लिए उतना ही विजिलेंट रहना, उतना ही सचेत रहना, उतना ही प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर एक जगह भी संक्रमण बढ़ता है तो वो बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट को खतरे पे डाल देता है, हर जगह उसका खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अभी अगर हम इसे जितना हम इसे काबू करके रख पाए हैं, इसको हम खत्म करने में तभी सक्षम होंगे जब हम ये सारे प्रिकॉशंस रखेंगे। और उम्मीद है कि तब तक वैक्सीन सामने आ जाएगी, प्रिकॉशन भी दो जाएगी। देखिए प्रिकॉशन भी अलग अलग जगहों पर है। देखिए खुद का आप सैनिटाइजर लगा लेंगे, मास्क पहन लेंगे और साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, लेकिन जो सामान हमारे साथ घर पर आता है, बेला खान डॉक्टर से मेरा सवाल है मेरा कि जो सामान हमारे साथ घर पर आता है, हम भले ही हम कुछ ग्रॉसरी का सामान ला रहे हैं या फिर सब्जियां ला रहे हैं, तो कैसे उसको घर पे सैनिटाइज करें, उसके लिए क्या सलाह आप लोगों को दे रही हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं? देखिए जो पैकेट्स आप सामान कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में ले आएं, और सैनिटाइज़र से जितने भी प्लास्टिक के बैग्स हैं वो तो सैनिटाइज़र से आप क्लीन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को मतलब जो भी पैकेट्स हैं आप पैकेट हटा के अंदर से सामान रख सकते हैं। वेजिटेबल्स को आप वॉश कर सकते हैं वो। लेकिन पॉइंट इज़ कि जब आपका ये खुलेगा लॉकडाउन, उसके बाद जो डिज़ीज़ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये पूरा इस बात पे निर्भर है कि देश की जनता कैसे बिहेव करती है। अगर हम सब रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे और लॉकडाउन एसेंशियल सर्विसेज शुरू हो जाएं, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी उठने लगे, लेकिन ये स्प्रेड बढ़े नहीं, तो फिर वी कैन मैनेज। तो ये हम अब ये जब खुलेगा लॉकडाउन, तब इसके ऊपर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल विल बी मच मच मोर। अच्छा डॉक्टर स्वाति, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, खुलने के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो स्वीडन की रिपोर्ट थी, वहाँ की सरकार ने लोगों को उनके ऊपर छोड़ दिया, यानी कि लोगों के अंदर ये भावना जागृत करने के लिए लॉकडाउन नहीं किया पूरी तरीके से कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये महामारी ना फैले, ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बाहर जाए, हर तरह का प्रिकॉशन ले और फिर जो मर्जी करें। तो ये एक आदत हम सबको डालनी होगी। बिल्कुल, देखिए और लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हुआ है, जहां हमने इस पूरे ट्रांसमिशन को रोका है, वही सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लोग सचेत हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या होता है, ये कितना सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है और अब हमें क्या करना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें अब लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई है। और देखिए शुरू में आपने भी देखा था कि बहुत सारी जगह लापरवाही हो रही थी, कई तरह के किस्से भी सामने आए। अब उम्मीद है कि इस तरह का कोई लापरवाही वाला किस्सा सामने नहीं आएगा, लोग समझेंगे कि ये उनके ऊपर ही है, ये उनका ही उत्तरदायित्व है इस वक्त, क्योंकि जब तक वैक्सीन या दवा नहीं आती, हमारे पास क्या पूरे विश्व के पास इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। आप किसी भी कंट्री का डेटा उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने लॉकडाउन लेट लगाया उनको भी अल्टीमेटली लॉकडाउन ही लगाना पड़ा, उसके अलावा कोई और तरीका इस वक्त किसी भी देश के पास नहीं था। और अब जो भी देश अपनी कंट्री के रिलैक्सेशंस दे रहा है, खोल रहा है, वो बार बार लोगों को यही बता रहा है कि हम खोल रहे हैं क्योंकि हमें इकोनॉमी को पटरी पर वापस लाना है। लेकिन आप लोगों को इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा, चाहे आप मेट्रो में ट्रैवल करें, चाहे आप बस में ट्रैवल करें, चाहे आप जी, तो डॉक्टर कहीं पर मिल रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आपको रखना जरूरी होगा।
ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू आ रहा है। डॉक्टर बेलाकांत, यानी कि डॉक्टर स्वाति ये कह रहे हैं कि अब हमें अपनी आदत में शुमार करना होगा और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। बाहर जाते हैं तो हर तरह के प्रिकॉशन खुद लेने होंगे, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही करना पड़ेगा और यही लॉकडाउन ने हमें सिखाया है और ये आदतें हमको अपने अंदर काफ़ी आने वाले समय तक रखनी पड़ेंगी। और देखिए ये कितना बड़ा चुनौती है, क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज में देख रहे हैं, वहाँ सिम्टम्स थे, यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक केसेस सबसे ज़्यादा संख्या में सामने आए हैं, 80% के तकरीबन 75-80%। तो ऐसे में ये कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए भी। एक बीमारी है, हमें पता है कि इस बीमारी के ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं, ये दवाई लेंगे, ना तो इस सिम्टम या ना तो इस बीमारी के लक्षण अब आ रहे हैं और ना कोई दवाई है। पर ऐसे में एक बीमारी भी ऐसी जो एक को दूसरे में संक्रमित हो रही है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती आप मान रही हैं आपके खुद के सेक्टर के लिए भी, एक रिसर्च सेक्टर के लिए भी? ये सरकार ने अभी तक भी बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए, इसीलिए इतना लॉकडाउन का फ़ायदा है कि पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें वैक्सीन नहीं है तो द ओनली ऑप्शन इज़ पब्लिक अवेयरनेस। कोई ट्रीटमेंट नहीं है और अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए सेपरेट बेड, सेपरेट हॉस्पिटल्स। तो सरकार ने बहुत काम करके वी हैव गॉट लॉट ऑफ बेड्स फॉर द पेशेंट्स जो पॉजिटिव आते हैं। लेकिन अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम पड़ जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक उसको फॉलो करे। तो अभी तक तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे खुलेगा तब कैसा रहेगा वो अब हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे चलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर स्वाति, वक्त ज़्यादा नहीं है, जाते जाते मैं आपसे और डॉक्टर बेलाकांत से ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जो दर्शक इस वक्त आप देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहती हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी आगे से कैसे करें, क्या आदतें अपनी ज़िंदगी में शुमार करें कि वो उनका परिवार सुरक्षित रहे? देखिए, अब ये समझना होगा एक प्री कोविड एरा था और अब एक पोस्ट कोविड एरा होगा, इसे अभी बिल्कुल भी दिख नहीं रही है आने वाले समय में। तो अभी हमें ये जो नए तौर तरीके हैं इनको अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीविका भी चले, तो अब हमारे पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि हमें इन सोशल जो नए नॉर्म्स हैं इनको फॉलो करना होगा। चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात हो, चाहे आपके मॉल जाने की बात हो, चाहे आपकी शादी ब्याह हो, चाहे आपकी और किसी तरह की कोई गैदरिंग्स हो। अब आपको इन बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। अब आपको इन सब चीजों को फॉलो करके तब आपको जिंदगी एंजॉय करना भी सीखना होगा, लेकिन इन सारे प्रिकॉशंस के साथ, इन सारे जो नए सोशल नॉर्म्स हैं हमारे उनके साथ, क्योंकि जिंदगी तो चलनी ही है। लेकिन जितनी जल्दी हम अपने आप को इस चीज के लिए ढाल लेंगे, जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे कि इन प्रिकॉशंस के साथ साथ ही हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा होगा और उतना ही आसान होगा हमारे लिए उसको अडेप्ट करना। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत ज़रूरी सलाह लोगों के लिए दी। और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बेलाकांत, वही सवाल जो डॉक्टर स्वाति से मैंने किया था वो मेरा सवाल आपसे भी है कि अब आप जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है, क्या आदतें वो अपनी ज़िंदगी में शुमार करें कि ज़िंदगी उनकी बिल्कुल ठीक रहे, कोरोना से दूर यही रहे? मैसेज है कि हमें अब हमको बहुत रिलैक्स होकर लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आने वाले टाइम में सब लोगों को अपना अपना काम करना है। लेकिन जो भी आपका काम है उसमें आप इंश्योर करेंगे कि आपके वर्कर्स कितनी दूर बैठते हैं, वो मास्क लगा के आते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, घर पे आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सब कुछ हर आदमी को आगे आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होके हमको एक वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। थोड़ी इनकम कम हो जाए लेकिन चलता रहे आगे और धीरे धीरे वी विल फाइट इट, वी विल विन द वॉर। ठीक है, और आप दोनों को एबीपी गंगा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखें क्योंकि आप फ्रंट फुट पर आकर काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर काम कर रहे हैं, कितने लोगों को ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद है डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर बेलाकांत ने जो भी आपको सुझाव दिए हैं और जो रिकमेंडेशंस की हैं आप उनका ख्याल रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, ताकि उसको आप अपना करके अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे जरूर देखिए खबरें ताबड़तोड़।